कौन सा पेपर देकर आए हैं आप अभी? बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एंड बी ए प्रोग्राम का भी एक ही साथ पेपर होता है, तो क्या दोनों के पेपर में कुछ फ़र्क है? पेपर में फ़र्क नहीं होता है, क्वेश्चन सेम वही होते हैं, बस ये थोड़ा बीए प्रोग्राम से बीए जो पॉलिटिकल साइंस होता है उसका क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, और कुछ नहीं। पेपर सेम होता है, बस कट ऑफ के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट होता है। हाँ, कट ऑफ के बेस पे डिपेंड करता है ये। कैसा रहा आपका पेपर? मेरा पेपर ठीक था। ठीक था? हाँ। क्यों ठीक था? जैसा सिलेबस बताया था जामिया ने वैसा नहीं आया? नहीं, वैसे बहुत हार्ड कर दिया क्वेश्चन। बहुत हार्ड कर दिया पेपर। मतलब आप हार्ड अगर कह रही हैं तो किस हिसाब से हार्ड कह रही हैं? कौन सा पोर्शन है जो कि चेंज कर दिया इन्होंने? जैसे हमें ज़्यादा रीजनिंग पढ़े नहीं थे, और फर्स्ट टाइम हमने रीजनिंग पढ़ा था, इस वजह से थोड़ा सा मुझे टफ लगा उसका क्वेश्चन। पैच थोड़ा आप मास्क स्टार्ट करो। अगर बीए पॉलिटिकल साइंस के अगर सिलेबस की बात करें तो क्या सिलेबस डिफ़ाइन किया है जामिया ने अपने वेबसाइट पे, और एग्जैक्टली आप बता सकते हैं उसको इलेबोरेटेड फॉर्म में? जैसे उसमें कुछ ये नहीं था, मतलब करंट अफेयर्स हैं? हाँ, करंट अफेयर्स इसमें नहीं थे, सोशल अवेयरनेस थे, और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और लैंग्वेज स्किल्स। और मैथ से क्वेश्चन आए थे? नहीं, मैथ से क्वेश्चन नहीं। रीजनिंग? हाँ, रीजनिंग थी। ओके। किन पोर्शन को कितना कितना वेटेज दिया गया ये आपको पता है? नहीं, ये नहीं पता। ओके, चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो जामिया बीए पॉलिटिकल साइंस या बीए प्रोग्राम के लिए कितना हेल्पफुल है, और कितने साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें सॉल्व करने चाहिए? मैक्सिमम 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के करने चाहिए। हेल्पफुल होते हैं वो? हाँ, हेल्पफुल होते हैं, कुछ नंबर के लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? हाँ, क्वेश्चन रिपीट होता है। ओके। चलिए, कट ऑफ क्या जाती है बीए प्रोग्राम और बीए पॉलिटिकल साइंस की? ये तो अभी मुझे पता नहीं है, बट पिछले साल में 50 के करीब में कट ऑफ गया था। ये पॉलिटिकल ऑनर्स का दे के आया हूँ। बीए पॉलिटिकल। हाँ। कैसा रहा आपका पेपर? बहुत ही अच्छा रहा। बहुत अच्छा हाँ, रहा? बहुत अच्छा। कैसा आया था पेपर? डिफिकल्ट, इंटरमीडिएट या ईजी? मतलब इतना इजी भी नहीं कह सकते और इतना टफ भी नहीं, मॉडरेट आया था, जिसमें ना करंट अफेयर वगैरह ज़्यादा पूछा गया था। तो हाँ। सिलेबस क्या है बीए पॉलिटिकल साइंस एंड प्रोग्राम के लिए? सिलेबस इसका वही रहता है, जो सोशल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, लैंग्वेज है। हाँ। अगर जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस की बात करें तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा एरिया है, इसमें क्या क्या कवर करनी चाहिए हमें? इसमें ऑलमोस्ट इंसान को मतलब अगर एंट्रेंस देने आएगा जामिया के लिए तो उसको हर चीज़ तो कवर करनी पड़ेगी। हाँ, वो करंट अफेयर वगैरह, मैगजीन ये वगैरह पढ़ के उसको आगे देना पड़ेगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो कितने महीने या कितने साल तक के हमें करंट अफेयर्स करने चाहिए? क्योंकि एक बच्चे ने कहा 2-3 साल। 2-3 साल नहीं, 1 साल का इनफ है। 1 साल का इनफ है? हाँ, 1 साल का इनफ है। कट ऑफ क्या जाती है यूजुअली बीए प्रोग्राम एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए? पिछले साल तो 48 थी, तो इस साल भी अराउंड इतना ही होगा। हाँ। अगर तैयारी की बात की जाए तो आपने सेल्फ स्टडी से तैयारी की है, कहीं से तैयारी की? नहीं, मैंने बिल्कुल सेल्फ स्टडी से किया। हाँ, पूरा सेल्फ स्टडी से। इसके क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आते हैं? 11-12 के पोर्शन से आते हैं और कहाँ से आते हैं? नहीं, ये ब्रॉडली आते हैं, मतलब कहीं से भी। अगर ये पेपर जैसे बीए पॉलिटिकल साइंस का है तो क्या इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं? हाँ, पॉलिटी के भी आते हैं, जिस तरह ना अब ये जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये ब्रॉडली आता है। इसमें ना आपको जो हम 11-12 में पढ़ते हैं एनसीईआरटी, उस बेस पे नहीं आता, ये थोड़ा हट के होता है, ये कॉम्पिटिटिव है। तो इसके लिए आपको एक, जैसे मैंने तरुण गोयल की बुक पढ़ी थी, जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट पढ़ी थी, तो वैसी चीज़ें आपको एक ब्रॉडली कंसेप्ट लेके इसको चलना पड़ता है। हाँ, इतना एनसीईआरटी से भी नहीं आता। हाँ। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो बच्चे बोल रहे हैं एग्ज़ाम वेदा, क्या एग्ज़ाम वेदा से एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं? मैंने एग्ज़ाम वेदा से नहीं पढ़ा, तो हाँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना हेल्पफुल रहता है, और उससे कितने क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट करते हैं? रिपीट ऑलमोस्ट तो होते ही हैं, 4-5 क्वेश्चन तो हर साल होते ही हैं रिपीट। तो बाकी एक इंसान को पता चल जाता है कि क्योंकि कॉम्पिटिटिव 12th के बाद बच्चा अगर आके दे रहा है एग्ज़ाम, तो उसको पता नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसा देना होता है। ये कुछ फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। तो जो पहले एग्ज़ाम, वो प्रीवियस एग्ज़ाम होते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। हाँ। अगर इसकी वेटेज की बात करें हर सब्जेक्ट के, जैसे करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड रीजनिंग, क्या वेटेज है इन सारे पोर्शन के?
इन वेटेज की जनरल अवेयरनेस की 40 मार्क्स का, सोशल अवेयरनेस की 20 मार्क्स है, देन रीजनिंग 20 है और लैंग्वेज की 20। हाँ ओके, पॉलिटी के नहीं है कुछ? नहीं पॉलिटी फिर उसी में आ गई ना, सोशल जनरल अवेयरनेस में। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो आपने अभी पेपर एक्सपीरियंस किया है, तो आप मुझे बता सकते हैं किन किन पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं? करंट अफेयर यही जो योजनास वगैरह हुई हैं स्कीम वगैरह पिछले, की। स्कीम्स वगैरह ज़्यादा इससे रिलेटेड बहुत मिनिस्ट्री ज़्यादा वगैरह से भी पूछा गया? मिनिस्ट्री से पूछा गया, नीति आयोग का पूछा गया ओके। हाँ। बीए पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम दोनों का पेपर एक ही साथ होता है, तो इसको कैसे सेलेक्ट करना होता है, क्या है इसका क्राइटेरिया? मैम इसका पेपर पहले दिया जाता है, उसके बाद क्राइटेरिया जब नाम आ जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको चॉइस करना होता है कि किस में क्या मिलता है। दोनों पेपर सेम ही होते हैं, क्वेश्चन पेपर सेम? जी मैम सेम है। आपका पेपर कैसा हुआ? जी मैम ज़्यादा तो अच्छा नहीं कहेंगे, बस मॉडरेट हुआ है, लगभग ओके, 60+। और मॉडरेट होने के पीछे क्या रीज़न है? मैम ज़्यादातर मॉक नहीं लगा पाई इसलिए। अगर क्वेश्चन पेपर के सिलेबस की बात करें तो जामिया हर कोर्स के लिए अपना एक सिलेबस डिफ़ाइन किए हुए है। क्या सिलेबस है जामिया बीए पॉलिटिकल साइंस एंड बीए प्रोग्राम के लिए? मैम दोनों का एक ही सेम है क्या है? मैम, जैसा कि रीजनिंग से पूछते हैं, लगभग इस बार कभी भी ऊपर नीचे कर लेते हैं, इस बार 25 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग से आया था। उसके बाद जैसा कि करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश का क्वेश्चन 25 नंबर का आता है, 20 नंबर का आता है। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, कुछ आप बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से? जैसे पॉलिटी से पूछ लेते हैं, और हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से पूछ लेते हैं, और साइंस से रिलेटेड से पूछ लेते हैं। अगर तैयारी की बात की जाए तो तैयारी कितने महीने पहले से हमें करनी चाहिए कि कोई भी पेपर के लिए जामिया के? अगर आपका सब्जेक्ट 12th उसी बैकग्राउंड से रहा है तो कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने समय से पेपर में। अगर आपका बैकग्राउंड चेंज है तो आपको उसके लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आज जैसे आपने बैकग्राउंड की बात की, तो जामिया बीए पॉलिटिकल साइंस एंड बीए प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कोई भी बैकग्राउंड से आ सकते हैं आप? जी मैम, किसी भी बैकग्राउंड से। एग्रीगेट परसेंटेज क्या है? लगभग 50% है। चले तैयारी की बात की जाए तो आपने कहाँ से तैयारी की थी? मैम आप ही के चैनल से किए, नई उड़ान कोचिंग से? जी मैम। ओके। टीचर्स कौन कौन है आपके? मैम अरहम सर है लगभग, और कई है। पेपर, अगर प्रीवियस ईयर पेपर की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर पेपर कितना हेल्पफुल होता है? मैम हेल्पफुल तो नहीं कह सकते, बट पैटर्न उसी पैटर्न वही जी। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? रिपीट तो नहीं होते हैं। रिपीट नहीं होते? जी। कोई स्पेसिफिक बुक है या कोई सोर्स है, कोई रीडिंग है जो इसके लिए हेल्पफुल हो? इसके लिए तो आपको क्या बुक कोई भी है, जैसे यहाँ के जामिया की एक ही बुक है, जैसे कि सफ़ीक गाइड है, और से कई किताब से आप पढ़ सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस से अपकमिंग एस्पिरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे, उनको क्या स्ट्रेटेजी बताना चाहेंगे आप जो उनके लिए अगले साल हेल्पफुल रहे? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर को ज़्यादातर एनालिसिस करें कि मतलब किस पैटर्न से क्वेश्चन आता है हर बार का, मतलब इस बार पैटर्न क्या रहा, अगली बार पैटर्न क्या होता है, फिर कट ऑफ दे दीजिए उसके बाद अकॉर्डिंग।